आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर बनेगा पहला कमिश्नरेट जिला, 23 जनवरी से लागू होगी नई व्यवस्था, भोपाल मॉडल पर सिस्टम लागू संभव। चूहों से नहीं हुआ धान को नुकसान, सरकार ने दी सफाई, भ्रम को बताया बेबुनियाद, सुखद एक वैज्ञानिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। ईरान ने एयर स्पेस किया बंद, रायपुर के यात्री परेशान, न्यूयॉर्क जा रहे रायपुर के कारोबारी मुंबई में फंसे, आगे का शेड्यूल जारी नहीं। ट्रक कारोबार में मैनेजर ने 70 लाख हेरफेर किए, बिल में गड़बड़ी से पैसे चुराए, ऑडिट जांच में खुलासा, पुलिस ने जांच शुरू की। सड़कों पर पानी का ओवरफ्लो रुकेगा, 1500 करोड़ का सीवरेज सिस्टम, डुंडा में 150 MLD का फिल्टर प्लांट। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ में पहली बार पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने जा रहा है। रायपुर पहला जिला होगा जिसकी कमान पुलिस आयुक्त के हाथों में होगी। पिछली कैबिनेट बैठक में बताया गया था कि इसी महीने में 23 तारीख से रायपुर में यह नई पुलिस प्रशासनिक प्रणाली लागू कर दी जाएगी। संभावना है कि इसके बाद बिलासपुर, दुर्ग जैसे बड़े जिलों में भी यह प्रणाली लागू की जा सकती है। इसी बीच खबर है कि छत्तीसगढ़ के गृह विभाग ने कमिश्नरी कमेटी के प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया है। इसके अलावा विभाग ने रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम का नया ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। पहले जानकारी मिली थी कि कमिश्नरी कमेटी ने भुवनेश्वर मॉडल को आदर्श मानते हुए रायपुर में लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन अब गृह विभाग ने भुवनेश्वर की बजाय भोपाल कमिश्नरी सिस्टम को लागू करने का मन बनाया है। इसका कारण यह है कि भुवनेश्वर में पुलिस कमिश्नर को 22 से अधिक मजिस्ट्रियल अधिकार दिए गए हैं, जो पहले जिला प्रशासन के पास होते थे। वहीं भोपाल पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस कमिश्नर को केवल 10-12 अधिकार ही मिलते हैं और वहां अधिकतर अधिकार आज भी जिला प्रशासन के पास ही हैं। इसी वजह से रायपुर में भुवनेश्वर मॉडल अपनाने की तैयारी की गई थी। धान खरीदी और भंडारण व्यवस्था में सुखद एवं चूहा आदि कीटों के द्वारा धान के नुकसान को लेकर कुछ स्थानों पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो तथ्यों से परे है। वस्तु स्थिति यह है कि धान भंडारण के दौरान नमी में कमी के कारण वजन में आंशिक गिरावट एक स्वाभाविक और तकनीकी प्रक्रिया है, जो वर्षों से चली आ रही है और देश के सभी धान उत्पादक राज्यों में देखी जाती है। धान संग्रहण केंद्रों में नमी, तापमान, भंडारण अवधि, परिवहन और वातावरण के प्रभाव से धान में प्राकृतिक रूप से कुछ प्रतिशत वजन घटता है। इसी वैज्ञानिक रूप में मॉइस्चराइजर लॉस या ड्राइंग लॉस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे नियंत्रित, मापा और पारदर्शी बनाया जा सकता है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में लगभग 3.39% सुखद की संभावना व्यक्त की गई थी, जो पूर्व वर्षों के औसत के अनुरूप में और सामान्य नहीं है। वर्तमान धान खरीदी व्यवस्था में संग्रहण केंद्रों पर डिजिटल स्टॉक एंट्री, वजन सत्यापन, गुणवत्ता परीक्षण और गोदाम ट्रैकिंग, परिवहन एवं उठाव की निगरानी जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई है, ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता को तुरंत पहचाना जा सके। अब सुखद केवल एक अनुमान नहीं बल्कि डेटा आधारित और ट्रैक योग्य प्रक्रिया भी बन चुकी है। जहां यह प्राकृतिक सीमा में रहती है उसे सामान्य माना जाता है और ये असामान्य रूप से अधिक पाई जाती है, वहां जांच और उत्तरदायित्व तय किया जाता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद ईरान ने सुरक्षा कारणों से अपने हवाई क्षेत्र के अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इससे देश भर में यात्री परेशान हो रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के यात्री भी परेशान हुए। 14 जनवरी को तेहरान होकर गुजरने वाली कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बीच रास्ते से ही मुंबई वापस लौटना पड़ा। इसमें रायपुर निवासी महावीर तालेड़ा भी मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे थे। वे अपने परिवार के साथ फंस गए हैं। महावीर तालेड़ा ने बताया कि फ्लाइट ने तय समय पर उड़ान भरी थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही पायलट ने घोषणा की कि तकनीकी और सुरक्षा कारणों से विमान को वापस मुंबई ले जाया जा रहा है। इसके बाद सभी यात्री परेशान हो गए। महावीर तालेड़ा ने बताया कि मुंबई एयरपोर्ट
एयरपोर्ट पर यात्रियों को ना तो ठहरने की स्पष्ट व्यवस्था मिली और ना ही आगे की यात्रा को लेकर कोई ठोस जानकारी। यात्रियों को रिफंड भी नहीं दिया जा रहा है। रायपुर में ट्रक डीलरशिप के कारोबार को उसके ही मैनेजर ने 70 लाख का चपत लगाया है। आरोपी पूर्व मैनेजर मुनीर अहमद ने बिलिंग में गड़बड़ी कर पैसे चुराए और जब मामले का खुलासा हुआ तो ऑफिस आना बंद कर दिया था। मामला खमतराई थाने क्षेत्र का है। जनरल मैनेजर के हिसाब किताब का ऑडिट किया तो उसे गड़बड़ी का पता चला। तब उन्होंने डायरेक्टर को जानकारी दी और उनके निर्देश पर पहुंचकर पूर्व मैनेजर के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वे बिरगांव धनेली के रामा मोटर्स कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत है। फर्म में मुनीर अहमद मैनेजर के रूप में पदस्थ था। फर्म से निकलने वाला उपकरण उसकी देखरेख में निकलते थे। आरोपी मुनीर अहमद ने 2020 से 2025 तक पार्ट्स के बिलिंग में गड़बड़ी कर फर्म के 70 लाख से ज्यादा रुपए गबन कर लिया। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ तो आरोपी ऑफिस आना बंद कर दिया था। जनरल मैनेजर ने आरोप मुनीर अहमद के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत दी है। जनरल मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। राजधानी रायपुर में बारिश के दिनों में सड़कों पर भरने वाले पानी की समस्या से निजात दिलाने और नाले नालियों का ओवरफ्लो रोकने 1500 करोड़ का अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम तैयार किया जाएगा। सीवरेज का नया चैनल तैयार किया जाएगा। इससे आने वाले कई वर्षों तक रायपुर में नालियां चौक रहने और पानी ओवरफ्लो की समस्या नहीं रहेगी। इसका पूरा ड्राइंग डिजाइन तैयार हो गया है ताकि नगर निगम अफसरों के बदलने के बाद भी ड्रेनेज की पुख्ता जानकारी उन्हें मिल पाए। अभी निगम के अफसरों को ही नहीं पता कि शहर में कौन सा सीवरेज कहां से किस ओर गया है और कितना पुराना है। रायपुर कलेक्टर ने राज्य शासन को पूरे शहर के विकास की योजनाओं का ब्लूप्रिंट बताया। एक शहर के विकास के लिए जिन जिन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है उन सबको संगठित रूप दिया गया है। रायपुर के विकास को लेकर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राजधानी के मेट्रो के रूप में विकसित किया जाएगा। कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पेयजल, बिजली और संचार जैसी सुविधाओं पर फोकस रहेगा। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बुर्का, नकाब या घूंघट पहनकर आने वाले को सोना चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हेलमेट पहनकर आने वाले पुरुषों को भी एंट्री बैन की गई है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने बिलासपुर में बताया कि गरियाबंद के नवापारा राजिम में ज्वेलरी शॉप में करीब 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी हो गई। वारदात से प्रदेश भर के स्वर्णकारों और सराफा व्यापारियों में डर का माहौल है। इसी को लेकर फैसला लिया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि मास्क, हेलमेट, बुर्का या नकाब पहनकर दुकान में आना मना है। अगर कोई यह सब पहनकर आता है तो उसे दुकान में एंट्री नहीं मिलेगी। यह कदम किसी समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे तरह से सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिलों में धान खराब होने के मामलों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने राज्य के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल को चूहा पिंजरा जाली भेंट करने पहुंचे थे। उनका कहना है कि अगर सरकार के अनुसार धान चूहों और दीमक से खराब हुआ है तो फिर भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए। विकास उपाध्याय ने कहा कि किसानों की मेहनत से उपजाया गया धान खराब होना गंभीर विषय है। कवर्धा, महासमुंद, जशपुर और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जैसे जिलों में ही करोड़ों रुपए के धान के नुकसान की खबरें सामने आई है। सरकार इसे चूहों, दीमक या बारिश का परिणाम बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे प्रबंधन और समय पर उठाव न होने की विफलता मानती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर धान खराब हो गया तो फिर भंडारण और उठाव की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
हुई। साथ ही फर्जी एंट्री और बिलिंग से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई। शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी कोर्ट में आवेदन पेश करने के बाद की गई। अब 16 जनवरी तक सौम्या चौरसिया ईओडब्ल्यू की रिमांड पर रहेंगी। इस दौरान ईओडब्ल्यू की टीम उनसे शराब घोटाले से जुड़े मामलों में पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने 13 जनवरी को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सौम्या चौरसिया की ओर से अग्रिम जमानत याचिका जाने की मांग की गई थी। वहीं एसीबी और ईओडब्ल्यू की ओर से जमानत पर कड़ा विरोध किया गया। बता दें कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की अंचल संपत्तियों को अटैच किया था। ईडी द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार इस कार्रवाई में कुल 8 अंचल संपत्तियां अटैच की गई थी, जिनमें जमीन के टुकड़े और रिहायशी फ्लैट शामिल है। अटैच की गई संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 66 लाख रुपए बताई गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नए साल की शुरुआत से ही लाल आतंक के खिलाफ जारी जंग में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले में केरलापाल एरिया कमेटी में सक्रिय 29 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सभी ने जिले के एसपी किरण चव्हाण के सामने आत्मसमर्पण किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया। सीएम ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में शांति और विश्वास की राह पर एक और निर्णायक उपलब्धि दर्ज हुई है। सुकमा जिले के गोंडा क्षेत्र में सक्रिय रहे 29 भटके युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का संकल्प लिया है। यह केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि क्षेत्र में स्थापित होते सुरक्षा, स्थिरता और भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जहां कभी भय और अस्थिरता थी, वहीं आज सुरक्षा शिविरों की मौजूदगी, प्रशासन की सक्रियता और जनहितैषी योजनाओं की पहुंच से परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हमारी सरकार का संकल्प स्पष्ट है। जो हिंसा छोड़कर शांति और विकास का मार्ग अपनाता है या अपनाना चाहता है, उसके लिए सम्मानजनक जीवन, अवसर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को भाजपा की साय सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। यानी कर्मचारियों को पहले 55% महंगाई भत्ता मिल रहा था। सरकार के इस बढ़ोतरी के बाद अब मूल्य वेतन का 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 3,09,000 सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। जारी आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी से लागू माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को जनवरी से एरियर के साथ इसका लाभ मिलेगा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।